मैं के पास चलते हैं, रामदेव अग्रवाल से बातचीत कर रहे हैं वो। Automotive, whether it is FMC, whether it is Zomato, everything is like blasted. So clearly there is a rotation from a capex oriented allocation to consumption oriented allocation. ये जो शिफ्ट है ये तो अभी 1 घंटा ही हुआ है. ये अभी आगे जैसे जैसे बिल्ड होगा लोग फाइन प्रिंट पढ़ेंगे, फिर वो एक्चुअली बाजार में जाके देखेंगे भैया कि मारुति बिक रहा है कि महिंद्रा बिक रहा है कि Zomato is getting more orders. वो समय से बताएंगे. पर शिफ्ट हो गया केपेक्स. आज का मार्केट इज वेरी क्लियर कि सिर्फ तीन या 4 इंडाइसेस ही ऊपर है, बाकी सब इंडाइसेस नीचे है. सो आपका ऑटो, एफएमसीजी और कंजम्पशन में 3 इंडाइसेस जो है ना दे आर क्लियरली 3 to 4% अप एंड बाकी सब 3 से 4% नीचे है. 5% ऊपर है. वही तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, दिस इज अ वेरी स्टार्क काइंड ऑफ मतलब दिस इज अ सरप्राइज एलिमेंट. डिस्पाइट ये सब चीज बात हुई थी, लेकिन बाजार वाज नॉट पोजिशन फॉर दिस. ऐसा मुझे लग रहा है. जो मतलब मेरे को अभी समझ में आ रहा है कि बाजार नीचे क्यों है. तो मतलब ये है कि भाई आप एक तरफ ऊपर जा रहे हो, दूसरा तरफ एक्चुअल में आप ये कर रहे हो. सो क्लियरली देयर इज अ शिफ्ट. सो आप एक तरफ अच्छा, दूसरा क्या है, फंड मैनेजर जो है ना आज के आज खरीद नहीं सकता, पहले उधर बेचना पड़ेगा. तो लोग अभी बेचने में लगे हैं. और सैटरडे भी आज सैटरडे भी है तो डेप्थ भी नहीं है बाजार में. तो आप पहले बेचोगे फिर खरीदोगे ना. अच्छा 2 दिन के बाद बाइंग आएगा, क्योंकि जो मैं आज बेचता हूँ उसके सामने मैं आज के आज नहीं खरीद सकता अनलेस आई हैव अ कैश बैलेंस. तो ये भी एक इशू है. तो मेरे ख्याल से बाजार विल फाइंड इट्स फीट. दूसरा ऐसा कि भाई जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है अभी तो फिस्कल हो गया, अभी मॉनेटरी वाले भाई वो भी थोड़ा एक्शन दिखाएं कि भाई सो दैट विल एक्चुअली गिव द फिल्म. पहले लास्ट ईयर क्या हुआ, आपने फिस्कल में भी थोड़ा टाइट कर दिया बिकॉज गवर्नमेंट कैपेक्स नहीं हुआ. अच्छा एक अच्छा बात लिखा है इकोनॉमिक सर्वे में, मैं कल काफी टाइम पढ़ा उसको. उन्होंने नागेश्वर वैन ने जबरदस्त काम किया, इतना फर्स्ट क्लास लिखा. उसने क्या बोला कि भाई देखो जो स्लो डाउन है इज इट स्ट्रक्चरल और सीजनल. सो जो स्लो डाउन है वो स्ट्रक्चरल नहीं है, सीजनल है बिकॉज ऑफ इलेक्शन प्रॉब्लम. अगले साल आपको कोई इलेक्शन नहीं रहेगा तो फुल ब्लास्ट इट विल गो. सो इकोनॉमी विल गेन द मोमेंटम जो 7-7.5% का है. मेरे ख्याल से जो हमने जो आधा % इस साल गंवाया है वो भी वापस आएगा, और उसके ऊपर से कंजम्पशन का भी बूस्ट आएगा. और यदि मान लो मॉनेटरी यदि सही कर दिया उन्होंने 15-16% का यदि मान लो क्रेडिट ग्रोथ हुआ, अभी वो दैट लुक्स टू बी वेरी टॉल ऑर्डर. लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आस्क मेरे दिमाग में है वो है 16% का 15 to 16% क्रेडिट ग्रोथ टू द इकोनॉमी. द फैक्ट दैट economy has slowed down and the fiscal deficit number is going down. Yes. Now that's good practice. That's a promise the finance minister did and she's sticking to it. Today markets are saying अरे she could have compromised on the fiscal वहीं पर से करना हुआ, वहीं पर बाजार ऊपर था. द मोमेंट मार्केट्स को चाहिए क्या, कम होता है तो परेशान, ज्यादा होता है तो परेशान. नहीं ठीक है, मार्केट इज सेंटिमेंटल बट आई थिंक दे विल गेट रिकंसाइल्ड. So now, can I say the party in defense, PSUs, you know, the Siemens, ABBs, all these so-called capex stocks, is the party over in them? ना. See, it's just that realignment है कि भाई आपका कंजम्पशन बिल्कुल बंद हो गया था. कंजम्पशन विल पिक अप बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कैपेक्स. सी कैपेक्स में हुआ क्या कि भाई आपका बजटरी एलोकेशन था लेकिन स्पेंड तो हुआ ही नहीं. तो उसको वो मतलब जो मैं कमेंट्री सुना हो तो उसमें क्या है, आप अलोकेशन दे के यदि आप खर्च नहीं कर पा तो कोई मतलब नहीं. सो दे हैव कैलिब्रेटेड टू द एक्सटेंट दे कैन स्पेंड. सो देयर इज इनफ एक्सपेंडिचर कैपेक्स इज देयर एंड आई थिंक 11.2 लाख करोड़ तो 25-26 के लिए वापस रिस्टोर किया. 1 लाख करोड़ वापस आ रहा है. हाँ, तो वो पूरा का पूरा मतलब जो नहीं उन्होंने क्या जो रिवाइज बजटरी एस्टिमेट 11.1 दिया है उसने. हाँ, जो 10% ज्यादा है लास्ट इस साल के एक्चुअल से. हाँ, तो एक्चुअल से जो आपका पिकअप तो होगा ही होगा ना. हाँ जी. ये जो एक्सपेक्टेशन बिल्ड था ना कि भाई 11.5 के ऊपर और 10 तक आएगा, 12-13 ऐसा कुछ आएगा, वो नहीं आया. तो जो क्या है, आपका यदि कंजम्पशन में बूस्ट आ गया सो बेसिकली यू हैव टू फंड एज अ फंड मैनेजर, यू हैव टू बर्न से आपका जीरो एलोकेशन मान लो कंजम्पशन, बिकॉज दीज आर ऑल ग्रॉसली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स. HUS ऑफ द वर्ल्ड 5-5 साल से नहीं परफॉर्म किया, तो आपके पोर्टफोलियो में था ही नहीं. तो वो आपको वहां पर जाके आपको 5 लाख खरीदना है. ये तो आपके फेवरेट्स हैं, HUL, एशियन पेंट्स. हाँ, तो आपके फेवरेट्स. अब आप कहाँ से लाओगे पैसे? तो पैसे लाओगे आप बाकी चाहिए बेचने के लिए. सो क्लियरली टू फंड द कंजम्पशन नाउ यू आर सेलिंग योर कैपेक्स कंपनीज. ऐसा मुझे दिख रहा है शॉर्ट टर्म. पर कैन आई से द 4-5 days ago, I think it was Monday, we saw big selling in the market. Almost like the back of the market was broken. Small caps came down, mid caps came down. There was like a fear and there was almost like a panic. So can I say that looking at the market,
tone of the budget, earnings, where we stand, can one say that okay, that झटका जो लगा था मार्केट में अब वो खत्म है, इवेंट रिस्क सारे खत्म हो चुके हैं? मेरे को लगता है कि मतलब नाउ मार्केट इज ऑन इट्स ओन, इफ एनीथिंग थोड़ा बहुत पॉजिटिव न्यूज जो है कंजम्पशन का, और क्या एक्चुअल तो आपका जो इम्पैक्ट आएगा अप्रैल 1 से आएगा। तो अभी तो 3 महीना आपको यू हैव टू लिव द वे यू आर लिविंग, मतलब किसी हाथ में एक्स्ट्रा पैसे तो अभी आएंगे नहीं। 1 अप्रैल से आएगा जो नया आपका बजट एलोकेशन है या कंजम्पशन के लिए जो बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन मेरे ख्याल से जो फंड फ्लो है, सी अल्टीमेटली वी हैव टू सी कि भाई अर्निंग्स कैसे बैठता है। जी हाँ। अगले साल का जो अर्निंग्स जो अभी जो हमारे जो रिसर्च वाले सब बैठेंगे वो देखेंगे भाई अगले साल के लिए क्या आउटलुक दिख रहा है, क्योंकि अभी तो आउटलुक खराब लिखा है। डज दिस बजट चेंज? मेरे ख्याल से व्हाट विल चेंज इज द मॉनेटरी पॉलिसी। द मोमेंट ही सेज दैट वी वांट 15% ग्रोथ इन क्रेडिट ग्रोथ, वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसका अभी कोई जवाब नहीं। सो इफ द shift is towards consumption, like markets today, HUL is up, ITC is up, Britannia is up, and on the other side a big new categories create हो रही है small consumption वाली, Zomato, travel, hotel. FMCG stocks are expensive, so one has to bet on this consumption trade, which is consumers will have more money. One better off buying classic FMCG, modern consumption, or hotel and travel and tourism? I would go for digital companies. Okay. उधर एक तो स्मॉल टिकट है वो, सो सीजनल नहीं होता वो। दूसरा ये है कि वहां पर ऑलरेडी पाई शिफ्ट हो रहा था, इवन व्हेन कंजम्पशन वाज स्लो। सच अ ग्रेट पॉइंट, सच अ ग्रेट, है ना। तो वहां पर ऑलरेडी जैसे 100 का यदि है और 100 का 100 ही रहना है, उसमें से 5-10 तो ऑलरेडी खा रहे थे और बढ़ते जा रहा था। उसके ऊपर से भी वो पाई ही बहुत ज्यादा एक्सपांड होगा। सो मेरे ख्याल से देयर इज अ डबल बूस्टर। तो आई वुड प्रिफर अ डिजिटल कंपनी रादर देन ऐसा कंजम्पशन में होगा, लेकिन डिजिटल कंजम्पशन कंपनी इज बेटर ऑफ देन नॉन डिजिटल कंजम्पशन कंपनी, बिकॉज पेनिट्रेशन हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पर तो नया पेनिट्रेशन चालू है ना। अभी तो 20-30 सिटी में गए हैं, 40 सिटी में गए हैं, डार्क स्टोर अभी खुल रहा है। 100% ग्रोथ है। 100% ग्रोथ किसको बोलते हैं यार? 3 साल रहा तो मतलब 8 गुना 10 गुना हो जाएगा इस टाइप का। तो अभी तो क्या है, जो ओल्ड कंजम्पशन कंपनीज हैं उसमें तो भाई लोग 1-2 में आ गए। हो सकता है 5-6-7-10% भी हो सकता है टॉप लाइन। जी हाँ। पर यहाँ तो यार स्ट्रगलिंग विद 70-80% ग्रोथ, सो व्हाट डू आई बाय? अब एक सेक्टर की बात करते हैं जो दोनों तरफ आप देख सकते हैं, बैंक्स। बैंक्स आर अ प्रॉक्सी ऑन इकोनॉमी. If the consumption economy does well, it is believed that retail banks do well. If the corporate economy does well, it is believed that PSUs do well because they lend a lot in terms of working capital, they lend a lot in terms of term loan. Could that also change in banks? Retail facing banks will come back, retail NBFCs will come back? See, banks मेरे हिसाब से they should do well. मेरे को लगता है बैंक्स ओवरऑल जो है ना अच्छा ही करेगा, क्योंकि MSME और अगर जो सब लोन गारंटी हुआ था वो भी उन्होंने बढ़ाया है. तो मेरे को लगता है कि स्ट्रेस आएगा यदि आप ज़्यादा आप मॉनेटरी टाइटनिंग करो तो ऑब्वियसली बैंक्स को भी तकलीफ होती है. सो हाउ एग्जैक्टली अच्छा वो टाइटनिंग हो चुका है उसका. देखिए क्या हुआ लास्ट 23-24 में बैंक में क्या था, देयर वाज अ नेचुरल NPA बट देयर वाज अ लॉट ऑफ रिकवरी. 24-25 में क्या हुआ, रिकवरी खत्म हो गया. तो पूरा जो नेट NPA था 40 पैसा वो 80 पैसा हो गया. सो पूरा के पूरे they were exposed on top of it, unsecured का थोड़ा मार पड़ गया. और लायबिलिटी की प्रॉब्लम हो गई. हाँ, और लायबिलिटी का प्रॉब्लम आ गया. बैंक ने बोल दिया भैया कि तुम्हारा डिपॉजिट और क्रेडिट गोज टू बी सेम. तो सब तरह से तकलीफ आ गई. 25-26 मेरे को लगता है बैंक्स के लिए गोल्डन पीरियड होगा, व्हेन देयर क्रेडिट कॉस्ट विल बी नॉर्मल एंड होपफुली there will be leeway in terms of their credit expansion. Okay. So I'll just summarize the budget in your words. First headline from Ramdev Agrawal, it's a good budget. Second, it has addressed the need of the hour, which is recognizing there is a problem in the consumption and it is stroking it up. There is no compromise on the capital expenditure. And frankly, if I look at the number, it is 10% higher from last year, 11 lakh crore. Economy can only absorb 10.5 to 11 lakh crore. Even if you put a number, it does not make sense. The market will see a pivot, which is in terms of the orientation of the stock. But in terms of going closer to the root cause of addressing the slowdown, this budget has given something which now needs to be padded up with RBI to get the jugalbandi going. Yeah. On top of it, let me tell you, India is the biggest risk capital provider in the world today, after America. Now, this risk capital, they are saying, see, this is not direct, but they are saying to the regulators that make the life easy. The central KYC, ये वो सब करके जो है ना, make the life easy for the economy to work and the investors to perform in the market. So मेरे ख्याल से this entire महाकुंभ of this capital flow
If the market that continues, maybe some kind of readjustment of the current flows or understanding, and then market should be fine. I would give 100 out of 100 for this budget. 100 out of 100. What a lovely line. Thank you very much. Yes. And I would love to engage much more of you, but budget है और आपको भी lunch से निकाल के लाए. So I'll not take much time of you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. चलिए.